गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी पी ब्लॉक एलिमेंट की वीडियो स्टार्ट होती है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर से। अभी तक हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कवर कर चुके थे, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो लेट्स बिगिन। बोरोन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एल्यूमिनियम फॉर्म्स ए वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द surface which protect the metal from further attack. Amorphous boron and aluminium metal on heating in air form B2O3, boric anhydride, and Al2O3 aluminium oxide। बेटे ऊपर वाले का नाम है बोरोन ट्राईऑक्साइड B2O3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली विद डाई नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म नाइट्राइड्स। तो आपको पता है कि नॉर्मल अगर कोई भी मेटल या कोई भी आपका एलिमेंट अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है तो हमेशा अपना ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। तो फर्स्ट रिएक्शन ये हो, सेकंड वाले में अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट N2 के साथ रिएक्शन करता है तो अपना नाइट्राइड बना रहा है, ठीक है। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड वेरीज डाउन द ग्रुप। बोरोन ट्राईऑक्साइड is acidic and reacts with basic metallic oxide, forms metal borates. Aluminium, Al and gallium Ga oxide are amphoteric, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों, एंड दोज ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक इन देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज एवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है, बट एल्यूमिनियम डिजोल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कलीज and thus show amphoteric character. Aluminium dissolve in dilute HCl and liberates dinitrogen. नॉर्मल आपको शो हो रहा है Al प्लस HCl, Al ने अपना आयंस बनाया और Cl यहाँ से Cl अपने आयंस में गया और वहाँ पे डाइनाइट्रोजन लिबरेट और एलिमिनेट हो रही है। हाउएवर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन दी सरफेस, फॉर्म कर लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस एल्कली एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन। एल्कली मतलब NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NaL अपना कंपाउंड एल्यूमिनेट शो कर रहे हैं और साथ में एलिमिनेट हो रही है अपनी डाइहाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ अगर कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा अपना हैलाइड बनाता है। तो यहाँ पे हैलाइड क्या बन रहा है, EX3 की फॉर्म में, एक्सेप्ट थैलियम, ठीक है। TLI3 नहीं बनता, ठीक है, और सब फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन दिया है वाइट फ्यूमस अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। मतलब कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के चारों ओर आपको वाइट फ्यूम्स दिखाई देती हैं। गिव्स रीजन, रीजन बताओ। क्योंकि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर टू लिबरेट HCl गैस, और HCl गैस वहाँ पे वाइट कलर आपको अपीयर करती है। ओके, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। मैंने कहा था कि हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है सबसे अलग होता है, ड्यू टू रीजन भी आपको मैंने बताए थे। तो यहाँ पढ़ते हैं, सर्टेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स कैन बी ऑब्जर्व इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप। इन द केमिकल बिहेवियर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, द ट्राइक्लोराइड्स, bromides and iodide of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water. Species like tetrahedral and octahedral except in boron exist in aqueous medium, ठीक है, बोरोन को छोड़कर। The monomeric trihalide being electron deficient are strong Lewis acid. Boron trifluoride easily react with Lewis base such as NH3 to complete octet around boron। नीचे आपको रिएक्शन भी शो हो रही है, ठीक है, क्या BF3 और NH3 के पास, उसके बाद लुईस पेयर होते, वो क्या कहते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे इससे रिएक्टिविटी शो कर रहा है ऑक्टेट पूरा करने की वजह से। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स दैट द मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ B इज 4 होते हैं, सिंस द d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर Al एंड अदर एलिमेंट। B के पास, बोरोन के पास नहीं होते और के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। द मैक्सिमम कोवेलेंस कैन बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 4 के अंदर ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड AlCl3 आर d आर damaged through halogen breeding. The metal species complete its octet by accepting electron from halogen in these halogen bridge molecules. Boron is unable to form BF6। क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। अभी तो बात हुई है कि इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। फिर आपके सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड में पहला आपका बोरेक्स है, जिसे जनरली हम सुहागा बोलते हैं। इट इज़ the most important compound to boron. It is a white crystalline solid of formula Na2B4O7 into 10s2. In fact, it contains the trinuclear unit B4O5OH का whole 4-2 and correct formula. Therefore, is
Na2B4O7 OH whole 4 into 8H2O बोरेक्स डिजोल्व इन वाटर टू गिव एन एल्केलाइन सोल्यूशन। अगर Na2B4O7 की रिएक्शन हम वाटर के साथ हम करा रहे हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको ऑर्थोबोरिक एसिड आपको दे रहा है। ये रिएक्शन हमेशा कन्वर्जन में पूछी जाती है, ठीक है, कि आपको कन्वर्ट करना है बोरेक्स को ऑर्थोबोरिक एसिड में, वरना पूछा जाता है व्हाट विल हैपन व्हेन बोरेक्स रिएक्ट्स विद वाटर। तो जब भी NaOH और ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है। ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल्प्स। ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच सॉलिडिफाइज इनटू ग्लास लाइक मटेरियल नोन एज बोरेक्स बीड। Na2B4O7 इंटू 10H2O को हीट करेंगे Na2B4O7, फिर उसको हीट करेंगे Na2BO2 प्लस B2O3। तो हो क्या रहा है कि इसके जो H2O का मॉलिक्यूल था पहले तो वो रिलीज हो गया, उसके बाद ये डिग्रेड हो गया बोरिक एनहाइड्राइड में या बोरोन ट्राइऑक्साइड में। दी मेटाबोरेट्स ऑफ मैनी ट्रांजिशन मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर एंड देयरफॉर बोरेक्स बीड टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई देम इन द लेबोरेटरी। For example, when borax is heated in Bunsen burner flame with COO cobalt oxide on a loop of platinum wire, a blue colored bead is formed. कोबाल्ट की वजह से। ऑर्थोबोरिक एसिड आपका नया कंपाउंड है। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 is a white crystalline solid with soapy touch. It is spongily soluble in water but highly soluble in hot water. It can be prepared by acidifying an aqueous solution of borax Na2B4O7 into वो प्लस HCl प्लस वाटर NaCl प्लस बोरिक एसिड। और आप नॉर्मल इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। It is also formed by hydrolysis reaction with water or dilute acid or most boron compounds halide, hydride, etc. It has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bonds are shown in figure. Boric acid is a weak monobasic acid. It is not a protonic acid. मोनो बेसिक एसिड है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है। एक्ट एज ए लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोक्साइल आयंस। यहाँ पे नीचे यही शो करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड अबाउट 370 केल्विन फॉर्म्स मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक क्या होता है HbO2 विच ऑन फर्दर हीटिंग एसिड बोरिक ऑक्साइड या बोरोन ट्राइऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। H3BO3 को हीट किया HbO2 बना, मेटाबोरिक एसिड बना और फिर दोबारा किया तो B2O3 बना। इसका भी हीट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे Na2B4O7 का भी पढ़ा ना कि वो क्या बनाता है, अपने H2O मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है, उसके बाद B2O3 बनाता है। ऐसे यहाँ पे भी H3BO3 का भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसने स्ट्रक्चर शो करके दिया, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। इसने कहा वाई इज बोरिक एसिड कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस ऑन इट्स ओन। इट रिसीव OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड इन टर्न रिलीज H पॉजिटिव आयन दैट कंडीशन, ठीक है। आपका नया टॉपिक है B2H6 जिसे डाइबोरेन बोलते हैं, या BH3 का ऑल्टवाइज लिखा जाता है कहीं पे, ठीक है। दिस सिंपलेस्ट boron hydride known is diborane. It is prepared by treating boron trifluoride with LiAlH4 lithium aluminum hydride in diethyl ether। तो क्या है BF3 की रिएक्शन LiAlH4 से हुई है, डाइबोरेन लिथियम ने अपना फ्लोराइड बनाया, एल्यूमिनियम ने अपना फ्लोराइड बना लिया। ए कन्वीनियंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। आपके पास रिएक्शन ये रही NaBH4 प्लस I2 B2H6 NaI और H2 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। डाइबोरेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्राइड। BF3 प्लस NaH क्या बना B2H6 प्लस NaF। डाइबोरेन इज अ कलरलेस फिजिकल प्रॉपर्टी highly toxic gas with a BP of 180 Kelvin. Diborane catches fire spontaneously upon exposure to air. It burns in oxygen releasing an enormous amount of energy. तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन किया, इन्हें B2O3 और H2 बना। Most of the higher boranes are also spontaneously flammable in air. Boranes are readily hydrolyzed by water to give boric acid. B2H6 की रिएक्शन H2O के साथ किया क्या बना रहा, बोरिक एसिड बना रहा। मतलब इंटरलिंक से लग रही है ना आपको तीनों के तीनों कंपाउंड अभी तक। डाइबोरेन अंडरगो क्लीवेज रिएक्शन विद लुईस एसिड टू गिव बोरेन एडक्ट्स BH3 B2H6 NMe3। यहाँ पे क्या कर रहा है,
एडिशनल रिएक्शन शो कर रहा है। फिर B2H6 CO के साथ रिएक्ट करके ये भी एडिशनल रिएक्शन दे रहा है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन गिव्स इनिशियली B2H6 into 2NH3 which is formulated as BH2NH3 का twice plus BH4 negative. फर्दर हीटिंग गिव्स बोराजीन या बोराजोल जिसे इनऑर्गेनिक बोलते हैं B3N3H6। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑर्गेनिक बेंजीन आप पढ़ता है BC6H6, यहाँ पे आप इनऑर्गेनिक बेंजीन बोली जाती है इसे, ठीक है। बोराजीन या बोराजोल इसका नाम है B3N3H6। बनती कैसे है, B2H6 की रिएक्शन होने के साथ करा दो, एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट को दोबारा ऐड करेंगे तब बोराजीन या बोराजोल आपका बनता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन शो इन द फिगर द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड द 2 बोरॉन एटम्स lie in the one planar above the below this planar there are 2 bridging hydrogen atoms. The 4 terminal BH bonds are regular, 2 center 2 electron bonds, while the 2 bridge bonds are different, can be described in the terms of 3 सेंटर 2 एलिमेंट्स बोथ शो इन फिगर। ये आपको फिगर यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। B2H6 उसके बाद बोरोन also form a series of hydroborates. The most important and the tetrahedral BF4 ions tetrahydroborates of several metals are known. Lithium and sodium tetrahydroborates, also known as borahydrides, are prepared by the reaction meta halides B2H6 in diethyl ether. और यहाँ पे आपका क्या है, बोथ LiBH4 एंड NaBH4 आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इन ऑर्गेनिक सिंथेसाइज। उसके बाद आपके यूजेस शुरू होते हैं, ठीक है। यूजेस बच्चा आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल यूजेस है सब, मेनली आप यूजेस किसके दिखाई देंगे आपको, बोरोन के और एल्यूमिनियम के। तो यहाँ तक का काम आप इस वीडियो में आप कवर कर लेना। और उसके बाद हम ग्रुप 14 तैयार करेंगे। ग्रुप 14 में भी जैसे आपने 13 में सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनका एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने कवर की है, तो वो सब आप इसमें ध्यान रख के आप चलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।